बिल्कुल अभी निकाला है, ऐसे जैसे बोले यार वो कोई वीडियो नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश आबाद रखे और सब के घर में खैर व बरकत अता फ़रमाए और हम सबको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए काफ़ी दिन हो गए हम लोग गर्मी की वजह से बिल्कुल नाश्ता नहीं किया जा रहा, लेकिन कल रात का हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, सिर्फ शेक पी के सो गए थे, तो इस वजह से आज सुबह थोड़ी भूख लगी। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज जो है आप पनीर पराठे बनाइए। तो मैं पनीर पराठे बना रही थी। मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला और प्याज चॉप करके डाली है कि देखिए अभी प्याज हमारी, इसी में मैंने थोड़ी सी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें भी डाल दी मैंने इसमें, और फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला, हरा धनिया डाला और नमक डाला। और फिर इसमें मैं ये देखिए इसको थोड़ा सा मतलब ये नरम हो जाए, ताकि हमारे पराठे जब बने, अगर मैं इसमें कच्ची प्याज डाल देती तो ये जो है पराठे फटने का डर होता है ना, कि कहीं से फट ना जाए पराठे, तो इस वजह से ये थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डाली थी, बस थोड़ी थोड़ी सी डाली है, बहुत मामूली से। क्यों कि वो गर्मी में आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी खाया भी नहीं जाता हैगा, और अभी दिल भी इतना वो नहीं हो रहा था। नमक वगैरह डाल के ये सब करके देखिए प्याज हमारी थोड़ी नरम सी हो गई है, डार्क ब्राउन नहीं हुई है ये, और ये थोड़ी थोड़ी सी नरम हुई है, सिर्फ इसमें कलर आया है मिर्च वगैरह का। एक प्याली मैंने जो थी पनीर कश कर ली थी, वो पनीर मैंने इसमें डाल दी, और डाल के अब देखिए इसको मैं ज़रा सी देर बस बनाऊँगी और फिर निकाल के इसके हम बनाएंगे पराठे। ये देखिए हरा धनिया भी डाल दिया, और ये देख कि बस आजकल जो है ये बिल्कुल भी खाने पीने का इतना दिल चाहता नहीं है। अगर सुबह नाश्ता कर लो तो दोपहर का गायब, दोपहर को खा लो तो वो ये भी हमने सबने बस एक एक पीस खाए थे उसमें से, तो ये था कि फिर दोपहर में भी भूख लग गई। ये देखिए इस तरह रोटी 2 बेल लेते हैं, बेल के फिर इसकी फिलिंग कर दी बीच में, एक रोटी फिर हमने इसके ऊपर रख दी। अमूमन ये तकरीबन आलू के पराठे वगैरह भी इस तरह बनते हैं, ये तो बहुत ईजी सभी को आता है बनाना, लेकिन फिर भी मैं इसको दिखा रही हूँ। और बस इसी तरह करके मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए थे। 2 पराठे में हम सब लोगों ने खा लिया था, क्योंकि गर्मी में इतना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, इस वजह से। ये देखिए अब ये प्याज हमने थोड़ी सोटे कर ली थी ना, यानी कि थोड़ी नरम हो गई थी, ये सॉफ्ट थी। कच्ची होती ना तो ये इस तरह बेलने में देखिए, क्योंकि फिलिंग ज़्यादा की है इसमें, अगर फिलिंग ज़्यादा नहीं होगी तो फिर ये पराठे अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये इस तरह फटेंगे नहीं। और अगर हम कच्ची प्याज डालेंगे तो वो फिर पराठे फट जाते हैंगे, तो फिर उसकी फिलिंग बाहर आ जाती है, फिर फ्राई करने में आपको पता है कि पूरा पराठा ख़राब हो जाता हैगा। ये देखिए ये मैंने इसको इस एक मैंने इसमें किए थे ऑयल में, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल था, उसी में बना लिए थे। ये देखें, और फिर भी आप लोग अपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जितना पानी पी सकते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और सफाई का भी बेहद ख्याल रखिए हर चीज़ का, क्योंकि गर्मी है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है इन सब चीज़ों से। ये देखिए ये बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बने थे, और हमने सब ने इसका एक एक पीस खाया था, और हमें बस सब पेट हमारा समझ लीजिए भर गया था, और पेट तो भरना नहीं था वैसे भी, आपको पता है, क्योंकि फिर दोपहर में खाना खाना था, क्योंकि आज हम बना रहे थे दोपहर में फ़िश का सालन और जो है राइस। आपको पता है कि पहले भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ काफ़ी बार फ़िश की, तो आप फ़िश मुझे राइस से ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो भी शोरबे वाली नहीं, यानी कि ज़्यादा ग्रेवी की, पतली थोड़ी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने ऑयल गरम करके इसमें प्याज डाल दी थी, 2 अदद प्याज थी, और उसमें मैंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची, हरी मिर्चें ये भी डालनी थी। इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। फ्राई क्या किया था, बस स्लो फ्राई किया था, बहुत कम ऑयल डाल के, और इसी में अभी मैं थोड़ा ज़ीरा भी डालूँगी। ये करके
पता है आपको फ़िश का जो फ़िश की ग्रेवी होती है वो इस तरह बनाने से बहुत मज़ेदार इसका शोरबा बनता हैगा और बहुत मज़ेदार। अगर आप इसको पतले शोरबे की आप लोग को पसंद नहीं है तो आप उसके मुताबिक इसकी ग्रेवी रख लीजिए। और बहुत से लोगों का जैसे ख़्याल होता है कि हमें फ़िश जो है अमूमन गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, गर्म होती है। देखिए खंगाती मैं इसे लाई थी वॉश करके, फ्रीज़ किया हुआ था। आप भी इसी तरह एयर टाइट में ज़िपर वाली जो शॉपर होती है इसमें आप फ्रीज़ में करके रख सकते हैं। फ्रीज़र में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और ये पैक रखी रहती है। और ज़्यादा अगर है तो आप 2 में कर लें, 3 में कर लें। मेरी तो ये 1.25 किलो थी तो मैं आराम से 1 में आ गई थी ये। तो ये जो सॉरी हाँ मैं क्या कह रही थी कि कुछ लोगों का ख़्याल होता है जैसे कि गर्मी में अमूमन फ़िश नहीं खाना चाहिए, फ़िश गर्म होती है, या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट या इस तरह। तो फ़िश बिल्कुल वो नहीं होती, हमें बिल्कुल नुकसान नहीं देती, बल्कि इसमें आयोडीन होती है और हमारे ये पट्ठों में हड्डियों में जो दर्द होता है इसके लिए बेहतरीन होती है। और ये वाइट मीट कहलाता है वैसे भी। तो इसमें कोई चर्बी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होता फैट जो हमारी नुकसानदेह हमें हार्ट पेशेंट या किसी को भी। और इसमें देखिए ऑयल गरम करके इसमें मेथी दाना होता है उसका बघार दिया था। यह हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। तो इसलिए मछली जो है कम से कम फ़िश हमें सर्दी में तो अगर आप रोज़ भी खाएं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और खाने के साथ यानी कि 1-2 पीस ले सकते हैं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। लेकिन गर्मियों में अगर कुछ लोगों का ख़्याल है तो चले 15 दिन में अब महीने में 15 दिन में तो लाजमी एक बार खाना चाहिए, एक टाइम तो खाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और हमारे यहाँ तो बीपी पेशेंट हैं, सब हैं, लेकिन खाते हैं। और मुझे तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने तो जब मेरे ससुर जो हैं मामू ससुर वो डॉक्टर थे, ठीक है। वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हैं कलीमुल्लाह, वो भी अभी केटी बंदर में डॉक्टर होते हैंगे। ये देखिए जो मैंने जो प्याज वगैरह ली थी, हरी मिर्चें थी और गरम मसाला, इसी में 2 चम्मच भर के मैंने दही डाल के इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया था बारीक बिल्कुल। तो ये देवर हैं मेरे वहाँ पर, अभी होते हैं वो। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ आपको पता है कि फ़िश है, फ़िश और यानी कि प्राउन यानी कि झींगा मछली बेनतहा होती है और उनकी रूटीन है खाने में, रेगुलर वो लोग खाते हैंगे। तो मैं वहाँ बीपी अपना चेक कराती थी लेकिन मुझे कोई बीपी बढ़ा हुआ नहीं आता था। उस दिन के बाद से मैं भी नहीं परहेज़ करती, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो ये देखिए हमने इसमें हल्दी ली आधा चम्मच, 1 चम्मच हमने पिसी मिर्चें ली, 1 चम्मच पिसा धनिया लिया और इसको हमने अदरक लहसुन में ही डाल के हल्का सा फ्राई कर रहे हैंगे। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर खाया करें, बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये और हमारी स्किन के लिए भी बेहतरीन है, दिमाग के लिए भी, आँखों के लिए भी और हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, पट्ठों के लिए। और इसमें आयोडीन भी होती है, आपको पता है। तो ये देखिए ये पेस्ट सा बन गया है, ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया हैगा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लेके ये भी हम डाल देंगे, यानी कि इस मसाले को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और फिर हम इसके भूनेंगे। तो आप लोग भी जो है इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरें। फिर भी अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप लोग बीपी चेक करा सकते हैं। जो बीपी पेशेंट है वो फिर खा के भी बीपी चेक कराएं। हाँ लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये वगैरह पे या कोई स्टॉल लगा के बाहर बेच रहे हैं, आप उनकी फ़िश खाएंगे तो वो हो सकता है आपको नुकसान दे जाए। वो इसलिए नुकसान दे जाए कि एक तो देखिए ब्लड प्रेशर वालों के लिए बाहर का ऑयल तो बेहद मुज़िर है, ठीक है। और दूसरी बात, नमक हमें नहीं पता वो कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। और अमूमन नमक तेज़ ही होगा। फिर वो एसेंस और केमिकल्स वगैरह ज़रूर यूज़ होते हैं उन चीज़ों में। बाहर की आप कोई भी चीज़ लें, समोसा छोटी सी चीज़ है वो भी लें तो उसमें भी केमिकल होता है। कोई भी चीज़ आप लें उसमें केमिकल, कलर, एसेंस, ये चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं इंग्रीडिएंट्स से। तो अगर वो किसी को नुकसान दे, लेकिन अगर वही चीज़ आप घर में ला के बना के खाएंगे तो यकीन कीजिए कभी आपको नुकसान नहीं देगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सफाई होती है। ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं हमें पता है कि हम कौन सा कर रहे हैं, ठीक है ना। सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अब ये हमज़ा जो है ये सालन बिल्कुल नहीं खाते फ़िश का,
और ये फ़िश बहुत बेहतरीन होती है, खग्गा है इसमें, एक कांटे की होती है। इसकी मैं बिरयानी भी सिखा चुकी हूँ आपको, कोफ्ते, कबाब वग़ैरह, कटलेट जो बनाना चाहें आप इससे बना सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैंगे, सब कुछ बना सकते हैंगे। फ़िश टोस्ट, सॉरी फ्रेंच नहीं, फ़िश टोस्ट भी बनते हैं इसके, वो भी आप बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं क्योंकि इसमें एक कांटा होता हैगा। और दूसरे ये अनाड़ी से अनाड़ी इंसान भी इसको बना सकता है, यानी कि जो लोग डरते हैं फ़िश बनाने में कि फ़िश टूट जाएगी अगर हम फ़िश का सालन बनाएंगे, तो ये फ़िश नहीं टूटती बिल्कुल भी। आप देखिएगा, मैंने इसको बग़ैर फ्राई के डाली है, डायरेक्ट यानी कि मसाला भून के मैंने इसमें और फिर डाली हैगी। तो ये देख लीजिएगा आप कि बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटी है, कोई कहीं से कुछ नहीं होता है, इसका कहीं नहीं जाती है। बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये हमज़ा के लिए और अपनी छोटी बेटी के लिए मैंने ये फ़िश के इसके पीस बना लिए थे और ये निकाल लिए थे। इसमें मसाला लगा के रख दिया, ये इनको फ्राई करके दे देंगे। और मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड जो वो सालन बहुत शौक़ से खाते हैंगे, तो हमने अपने लिए सालन बनाया और वो भी शोरबे वाला, ठीक है। और अगर आप लोग बनाएं तो अपने जिस तरह का आप खाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका हैगा और फिर भी जो कसर है वो मैं इसके भी आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। तो हम मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है, इसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाने की बात वो होती है, जो इसका टेस्ट होता है वो इसकी स्मेल पे होता है। मसाला अगर अच्छा ना भुना हो, आप कितना भी कुछ डाल दें तो हमें सालन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हैगा। ये देखिए इस तरह से एक लेयर डाल दी। अच्छा, एक बात ये कि मैंने पूरा मसाला बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है। नमक ना डालने की वजह ये है कि अब नमक मैं जो हूँ मैं अमूमन फ़िश के ऊपर ही डालती हूँ, क्योंकि फ़िश में नमक लगा के नहीं रखती। बहुत से लोग फ़िश में नमक लगा के उसको धोते हैं, तो वो एक फिर अंदर जब्स कर लेती, वो फिर हो सकता है कि बीपी वालों के लिए नुकसान का बाइस बने। तो ये मैंने कढ़ाई मसाला होता है वो 1 चम्मच इसके ऊपर वो डाला हैगा। और अब इसी उसमें मैं इस पे मरहले में नमक भी डालूँगी। ये देखिए, तो इस तरह नमक भी इसमें फ़िश में अच्छी तरह और मसाले में आ जाएगा। अब जो सूखी हुई मेथी मैं घर में बना के रखती हूँ सुखा कर, सर्दियों में आती है, आपको पता है, गर्मियों के लिए मैं रखती हूँ, तो ये इसके ऊपर डाल देते हैं। ये फ़िश की जान है, आपको पता है, जब तक इसमें कसूरी मेथी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये देखें, मैंने तो इसमें अच्छा खासा शोरबा किया हैगा। तो और ये राइस से बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अगर इसको हम लोग दोपहर में ही खाएंगे आज खाने में, तो फिर रात का खाना आप देखिएगा कि भूख ही नहीं लगेगी किसी को भी, क्योंकि इस वक्त 3 बज रहेंगे और ज़ाहिर सी बात है अब 3 सवा 3 बजे तक हम खाना खाएंगे, तो फिर भूख रात में लगती भी नहीं। और फिर गर्मी है तो गर्म रात में बस यही होता है, शेक, जूस वूस ये वो, या कोई बाहर निकले तो कोई चीज़ लेकर आ गए बच्चों के लिए, मम्मा ये ले आएँ वो ले आएँ, तो वो बस खा पी के इसी तरह गुजर जाता है। ये देखिए कि फ़िश डालने के बाद आपको पता है कि कोई इतना इसमें पकने का नहीं होता, फ़िश बहुत जल्दी गल जाती हैगी। ये देखिए कितनी आराम से टूट रही है, बिखर नहीं रही है, वरना अमूमन फ़िश में एक स्पून या कोई चीज़ लगती है तो संभाल के सालन निकालना, ये करना, वरना वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसमें ऐसा कोई डर नहीं है। ये देखिए, और फिर सबसे बड़ी बात है फ्रेश होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा रखी हुई ना हो, स्मेल ना आ रही हो। अगर ज़्यादा रखी हुई होगी तो वो स्मेल आ रही होगी। फ़िश अगर ख़रीदें तो कम ले लें, लेकिन अच्छी लीजिए बस। और ये फिर हम लोग बस शाम में गए हैं बाहर, तो मैं तो खैर अब वॉक के लिए ऐसे गए थे, बस गर्मी थी, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे। तो बच्चों को मैं आपको बता चुकी थी, मुझे पता था कि ये रात में यही होगा कि बस कुछ ले आएँ बाहर से, हल्का फुल्का हम खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। तो फिर हम लोग बाहर गए थे तो मोबाइल ले जाना मैं भूल गई, तो बस ये बर्गर वगैरह लेकर आ गए थे और पिज़्ज़ा फ्राइज़ थे, बस यही सब ने खाए। उसके बाद मैंने वो जो आपको बताई थी ड्रिंक उसकी जौ के पाउडर की, तो वो मैं पी रही हूँ। आप उस दिन मेरा फेस देखिएगा, और मैं अभी भी आपको अपना फेस दिखाऊंगी, आज नहीं तो कल दिखाऊंगी। तो फिर आप देखिएगा कि क्या कहते हैं, बहुत फ़र्क हुआ है ना। उस वक्त मेरी आँखें बिल्कुल गर्मी की वजह से बंद होती जा रही थी, यानी कि फुल मैं अपनी आँखें जो है ना खोल नहीं पा रही थी, इतनी शिद्दत थी, मुझे गर्मी लग रही थी और इतने पसीने आ रहे थे, जबकि घर में भी
और वो पसीने भी इतने आ रहे थे बेइंतहा। उसको पीने से 5 दिन हो गए मुझे पीते हुए, रेगुलर पी रही हूँ 1 गिलास। तो और इतना मुश्किल या इतना कोई वो भी नहीं है कि ना बन सके। तो आप लोग ज़रूर उसको बना के पीजिए प्लीज़, गर्मी के लिए बेहतरीन है। अल्लाह हाफ़िज़।